आतुर का मतलब पाली में होता है रोगी, और यहाँ आतुर का क्या होता है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्यूरियस, उसके पास क्यूरियोसिटी है, क्यूरियस टू नो दिस, उसको आतुर बोलते हैं। लेकिन आतुर का प्रयोग पाली में रोगी के अर्थ में होता है। एक और शब्द बड़ा सुंदर शब्द है पाली में, मैंने जब पढ़ा तो देखा नीच मनो हुत्वा पढ़ा। अब हम लोग नीच मन जो कहते हैं हिंदी में, तो नीच मन का मतलब होता है बड़ा खराब बुद्धि, ओछी बुद्धि वाला आदमी, छोटी बुद्धि वाला, छोटा मन वाला आदमी। लेकिन पाली में इसका अर्थ हुआ है नीच मनो हुत्वा, मैंने टू बी पोलाइट, पोलाइट, नीच मनो हुत्वा। तो इसका मतलब है, तो मैंने देखा कि अंग्रेजी में हूँ बहुत इस तरह का एक शब्द है, आप लोगों ने कविता पढ़ी होगी, ही दैट इज लो नीड्स फियर नो गॉड। जो लो है, जो विनम्र है, उसका पतन नहीं होगा। ही दैट इज लो नीड्स फियर नो गॉड, ये वही शब्द है नीच मनो हुत्वा। जो विनम्र हो गया उसको गिरना कहाँ से, उसका पतन नहीं हो सकता। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों ने हिंदी में उसका अर्थ बदल जाता है पाली से, मौलिक रूप से जानना चाहते हैं कि मूल रूप में बुद्ध वचन क्या है। तो ये बड़ा शुभ लक्षण है कि आगे आने वाले समय में लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी और लोग एक ऐसे साहित्य को पढ़ेंगे जिसमें इतने मूल्य हैं, जो साहित्य इतना महान है कि मैं कह नहीं सकता, जिसमें मूल्य ही मूल्य है जीवन के। और उन मूल्यों की यदि हम रक्षा करना चाहते हैं, उन मूल्यों पर हम जीवन बिताना चाहते हैं, तो हमें उन मूल्यों को जरूर अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसलिए उस साहित्य को पढ़ने की जरूरत है। कहता हूँ कि अगर बुद्ध ने जो विचार व्यक्त किए आज से 2600 वर्ष पहले, अगर भारतवर्ष चला होता तो भारतवर्ष बिल्कुल बदल गया होता। भारतवर्ष की स्थिति आज ऐसी नहीं होती। भगवान बुद्ध के सेम एडवाइस को हम लोगों ने नहीं माना तो हमारा कल्याण नहीं हो रहा है। हम लोग फिरका परस्ती में पड़ गए, हम लोग जातिवाद में पड़ गए, हम लोग बट गए, और कुछ लोगों की जो एनर्जी प्राप्त होती वो किसी कारणवश हम लोगों को वो एनर्जी, वो शक्ति प्राप्त नहीं हो रही है। हमारा देश समृद्ध नहीं हो रहा है, और समृद्ध होने के लिए भी इस साहित्य का पठन पाठन बिल्कुल आवश्यक है। लोगों में एक प्रचार करने की जरूरत है कि भगवान बुद्ध का उदात्त संदेश क्या होगा। मैं किसी की बात नहीं कहना चाहूँगा जो उन्होंने कहा कि न चर्चा वसुलो होती, न चर्चा होती ब्राह्मणों, हम ना वसुलो होती, कम ना होती ब्राह्मणों। एक इतना उदात्त संदेश है मानव के लिए, अगर इसका हम अभ्यास करें तो हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। हमारे सभी बंद हो जाएंगे। जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए समाज में, जिसको बाबा साहब ने कहा। और हमको एक बड़ी अच्छी बात मेरी बाबा साहब की, मैंने एक छुट्टी में कहा था, लेकिन अगर आप सामान्य संस्कृत पढ़िए तो वहाँ एक बात की बड़ी महिमा गाई गई है, संतुष्टि की। संतुष्टि कि आदमी को संतुष्टि डेवलप करना चाहिए। बाबा साहब की किताब में जब पढ़ी तो मुझे लगा कि संतुष्टि का क्या मतलब होता है। देखिए, दो अर्थ होता है। एक तो है कि ग्रीड नहीं बढ़ाना चाहिए, अपना ग्रीड नहीं बढ़ाना चाहिए। एक कार है तो आपको लाइनोजिन कार की जरूरत नहीं है, उससे काम आपका चल रहा है, ये ग्रीड हो गया। अगर आप एक कार से दूसरी कार, तीसरी कार चाहते हैं, लेकिन नीड को पूरा करना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नीड पूरी नहीं होती। इसलिए बाबा साहब ने जोर देकर कहा कि संतुष्टि का मतलब यह नहीं होता है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, कर्म फल को मानते रहें और कहते रहें कि संतोष कर नहीं है। और बड़ी बड़ी गहराई में जा करके पुंखानुपुंख की व्याख्या करके कि कहाँ योग आता है, इस बात को उन्होंने व्याख्या करके कही। तो ये तो बहुत बड़ा विषय है। अब कुछ ऐसे शब्द मैं आपको देता हूँ कि कैसे हम लोगों ने लिया, कैसे शब्द बदलते हैं पाली में। जैसे संस्कृत में मक्षिका शब्द, तो अक्षौ को पाली में कर दिया मक्षिका, और हम लोगों ने हिंदी में उसको रख दिया मक्खी। उसी तरह से कुक्षी शब्द है, कुक्षी का मतलब पेट होता है, उसी से शब्द बन गया कोख शब्द जो बनता है, माता की कोख से मैं पैदा हुआ, कोख शब्द बना। एक बड़ी अच्छी बात हुई होती कि अगर हम सिर्फ हिंदी में भी दंत सौ ही रखते, डेंटल सौ, तो दोष को दोष लिखते, उसमें मूर्धन्य सौ की जरूरत नहीं होती, और आशा को आशा ही लिखते, डेंटल सौ से काले को सौ की जरूरत नहीं होती। लेकिन
ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने पाली साहित्य से हिंदी साहित्य